बिन मांगी सलाह। किसी पहाड़ पर एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पहाड़ी पशु और पक्षी रहते थे। जंगल अत्यंत सुंदर था, लेकिन वहाँ सर्दी बहुत पड़ती थी। एक बार अचानक तेज बारिश होने के कारण सर्दी ज्यादा बढ़ गई। पहाड़ पर रहने वाले जानवरों की जान पर आफत आ गई। जानवरों के पास ठंड से बचने का कोई विशेष साधन नहीं था। समस्त पशु पक्षियों को पेड़ के खोखल, किसी बड़े पेड़ की शाखा, किसी गुफा, घोंसले या बिलों आदि में ही शरण लेनी पड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद ठंड से पूरी तरह बचाव नहीं हो पा रहा था। वे रोजाना भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि सूरज निकल आए और वे धूप सेंक कर ठंड से अपना बचाव कर सकें। उसी जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। वैसे तो सभी जानवर इस सर्दी और बारिश से परेशान थे, परंतु बंदरों की हालत ज्यादा खराब थी। उनके पास अपना सिर छिपाने के लिए कोई घोंसला, गुफा या बिल नहीं थी। वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे ठंड से कांप रहे थे। ठंड के कारण उनके दांत किटकिटा रहे थे। उनकी हालत सचमुच बहुत दयनीय थी। उन बंदरों में से एक बंदर का अपने बारे में विचार था कि वह बहुत समझदार है। वह एक गांव से होकर आया था। उसने वहां देखा था कि सर्दियों में किस तरह गांव वाले एक साथ मिलकर आग तपाते हैं। वे सब लाल अंगारों से हाथ सेंक कर अपने आप को काफी गर्माहट देते हैं। एक पेड़ पर बैठे उस बंदर ने यह बात दूसरे बंदरों को बताई। उस पेड़ के पास गुंजा फलों का एक पेड़ था। गुंजा का फल लाल और चमकीला होता है। बंदरों ने सोचा कि पेड़ पर लगे गुंजा फल ही लाल अंगारे होते हैं। उनसे हाथ सेक कर वे लोग सर्दी से बच सकते हैं। अतः वे कुछ गुंजा फल ले आए और उन्हें एक साथ जमीन पर रखकर उनसे अपने हाथ तपाने लगे। बंदरों ने सोचा था कि ऐसा करने से उनके हाथों को गर्माहट मिलेगी, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी उनसे आग की एक चिंगारी तक नहीं निकली। वहीं पास ही पेड़ पर बने घोंसले में एक पक्षी बहुत आराम से बैठा था। ये सब देखकर उसे बहुत हंसी आई। उसने बंदरों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सुनो, तुम लोग बहुत पागल हो। ये अंगारे नहीं, ये तो गुंजा के फल हैं। इनसे तुम्हें गर्माहट कभी नहीं मिलेगी। एक बंदर चिल्लाकर बोला, तुम इस बारे में क्या जानो? मेरे गांव में लोगों को ऐसा ही करते देखा है। तुम अपना काम करो और शांत बैठो। बंदरों के मूर्खतापूर्वक प्रयास देखकर उस पक्षी को मजा आने लगा था। वह अपने घोंसले से निकलकर बंदरों के पास पहुंच गया। वह उन्हें लगातार ऐसे ही करते देख रहा था। फिर जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे तुम लोगों के लिए यह बेहतर होगा कि किसी पेड़ की खोखल या गुफा में जाकर ठंड से अपना बचाव करो। इस तरह कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम लोग वहां चले जाओगे तो बारिश और ठंडी हवा से बच जाओगे। तुम सब बहुत मूर्ख हो जो गुंजा के फलों से हाथ सेंकने की बेकार कोशिश कर रहे हो। जाओ, मेरी बात मानो। बंदरों ने कई बार उस पक्षी की सलाह अनसुनी कर दी, लेकिन उस पक्षी पर तो मानो उन्हें समझाने का भूत सवार था। ऐसे में बंदरों का चिढ़ना स्वाभाविक था। जब उस पक्षी ने पुनः बंदरों को सलाह दी तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे भीगे हुए थे, सर्दी से कांप रहे थे और फिर आग भी नहीं जल पा रही थी। ऊपर से ये पक्षी उन्हें बिना मांगे सलाह दिए जा रहा था। एक बंदर गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत, हमें मूर्ख कह रहा है? ठहर जा, अभी मजा चखाता हूँ। फिर उस बंदर ने चपटा मारकर पक्षी को पकड़ा और धरती पर पटक कर जान से मार दिया। बेचारे पक्षी का काम तमाम होने में देर नहीं लगी। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी
किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। कई बार किसी मूर्ख को सलाह देना बहुत महंगा पड़ सकता है। पक्षी बेचारा इसी दोष के कारण अपनी जान गंवा बैठा। धन्यवाद। केकड़े की चालाकी। किसी जंगल में बरगद का एक घना पेड़ था। उसके पास ही एक नदी बहती थी। वह पेड़ और नदी बहुत से पशु पक्षियों का आश्रय स्थल था। वे वहां मिलजुल कर एक साथ रहते और अपने अपने बच्चों को पालते। अगर वे कुदरती दुश्मन होते तो अक्सर एक दूसरे पर हमला भी कर देते, लेकिन कुल मिलाकर वे सब बहुत आराम से रहते थे। यहाँ तक कि नदी के पास रहने वाले जीव भी अपने अंडे देने के लिए उसी पेड़ पर आ जाते थे। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते थे तो वे उन्हें नदी के पास ले जाते थे। बरगद का पेड़ बहुत घना और अत्यंत विशाल था। उसका तना काफी मोटा था, जिसमें अनेक खोखल थे। उन खोखलों में बहुत से बगुलों ने अंडे दे रखे थे। वे बगुले अपने अंडों का बहुत ध्यान रखते थे। कुछ दिन बीते, फिर उन अंडों से बच्चे निकले। बगुले अपने बच्चों को तब तक वहीं रखकर पालना चाहते थे जब तक वे खुद अपना पेट भरने लायक ना हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े होना ना सीख लें। उसी पेड़ की एक खोखल में एक बड़ा सा काला सांप भी रहता था। वह सांप अत्यंत दुष्ट था और सही मौके की तलाश में था। एक दिन मौका मिलते ही उसने बगुलों के घर में हमला किया और उनके समस्त बच्चों को खा गया। बेचारे बगुले रोने के सिवा कुछ नहीं कर सके। उस दिन जब एक केकड़ा धूप सेंकने रेत पर आया तो उसने एक बगुले को रोते देखा। उसने पूछा, क्या बात है, आप इतना क्यों रो रहे हैं? मेरे बच्चे नहीं रहे, दुष्ट सांप उन्हें खा गया। ऐसे में मैं रोने के सिवा क्या कर सकता हूँ? काश मैं उससे बदला ले पाता। बगुले ने कहा। केकड़ा बहुत चालाक था। उसे मालूम था कि बगुला उसका कुदरती दुश्मन है। मौका पाते ही बगुला उसे जान से मार सकता है। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई तरकीब लगाई जाए जिससे सांप के साथ साथ बगुले भी मौत के मुंह में समा जाएं, अर्थात एक तीर से दो शिकार किए जाएं। यह सोचकर केकड़े ने बड़ी सहानुभूति के साथ बगुले से कहा, महोदय, मेरे पास एक योजना है। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मछली और मांस के कुछ टुकड़े लेकर सांप के घर के बाहर फैला दें। इसके बाद नेवले को जाकर बताएं कि सांप ने उसके भोजन का भंडार चुरा लिया है। वह क्या करेगा? बगुले ने उत्सुकता से पूछा। महोदय, नेवला सांप का दुश्मन होता है। वह खुद ही सांप से निपट लेगा और आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, केकड़े ने कहा। बगुले ने केकड़े की सलाह मानते हुए योजना का पहला चरण पूरा कर दिया। वह सोच भी नहीं सकता था कि दुष्ट केकड़े ने सभी बगुलों को मारने की योजना बना रखी है। उसने मांस और मछली के कुछ टुकड़े सांप की खोखल तक फैला दिए, जिन्हें सूंघते सूंघते नेवला वहां आ पहुंचा। इसके बाद बगुला छिपकर देखने लगा। नेवला सांप के घर के बाहर तक गया। जब उसने अपना भोजन सांप की खोखल के बाहर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। नेवले ने सोचा कि सांप ने उसका खाना चुरा लिया है, अतः उसने सांप पर हमला कर दिया। उनके बीच बहुत देर तक भयंकर लड़ाई हुई और आखिर में नेवले ने सांप को मार डाला। यह देखकर बगुले बहुत खुश हुए कि दुष्ट सांप का सफाया हो गया। अब उनके बच्चे
सही सलामत रहेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि चालाक केकड़े ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। नेवला भोजन की तलाश में बरगद के पेड़ के पास आने लगा। एक दिन उसने वहां बगुलों और उनके बच्चों को देख लिया। नेवले ने सोचा कि वह भोजन के रूप में उन्हें कई दिनों तक खा सकता है। फिर वह बगुलों और उनके बच्चों को भी मारकर खाने लगा। इस तरह बगुलों का भी वहां से पूरी तरह सफाया हो गया। केकड़े ने बड़ी चालाकी से अपने दोनों दुश्मनों को मौत के घाट पहुंचा दिया। अब उसे पानी से बाहर आकर बगुलों और सांप के हाथों मरने का कोई डर नहीं था। धन्यवाद।